ये सरोता के लक्षण हैं। किसके? सरोता। और श्रोता कौन है? जो कथा में आए और जब से कथा चालू हो, कथा प्रारंभ होने के पहले पहुंच जाए और कथा विश्राम जब आरती हो जाए, इसके बाद प्रसाद लेके, प्रभु आज आपने कितना सुंदर दिन दिया। क्यों? दिन वही अच्छा है बंधुओं जब हम भगवान का नाम ले रहे हो। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने यद दिनम न भजनम भवेत। आपके पास बहुत धन आ गया और आप भगवान को भूल गए, वो दिन बहुत बुरा है। लेकिन जिस दिन आपने भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया, उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। तो महाराज आदरणीय सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। और देखिए व्यास जी लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। देवताओं को दुर्लभ है भागवत, भगा दिया गया देवताओं को, बोले जाओ नहीं सुनाई जाएगी। अब देखो देवताओं को भगा दिया गया, अब मानवों को मिलता है तो मानव सुनते नहीं। क्यों? हमको बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं? हाँ? हम क्या करेंगे सुन के? अभी बहुत उम्र पड़ी है, जब 60 के हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब कथा सुनेंगे। अभी ये कथा सुनने की उम्र थोड़ी है। यदि हमारे मन में ऐसा विचार आता है तो समझ लीजिए कि आप के ऊपर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। अथवा गंगा जी तो बह रही हैं लेकिन आप आचमन नहीं करना चाह रहे हो तो तुम्हारी गलती है। कितना सुंदर एक छोटा सा भाव। कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। को नहाए, यमको को नहाए, को नहाए, यमको को नहाए। को नहाए, यमको को नहाए, को नहाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। प्रभु कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। प्रभु कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। हरि बोल। को नहाए, यमको को नहाए। 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 ब्रह्मा जी नहाए, यम विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, यम विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, यम विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए,
ब्रह्मा जी नहाए में विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए में विष्णु जी नहाए। बाबा शंकर जय हो, बाबा शंकर जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बाबा शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमको को नहाए। बाबा शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमको को नहाए। बाबा शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमको को नहाए। बाबा शंकर नहाए अपन डमरू बजाए, यमको को नहाए। हे कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। दोनों हाथ ऊपर उठा के और मस्ती में झूमते हुए ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। बाबा नारद नारद बाबा नहाए अपन बीणा बजा, यमको को नहाए। नारद बाबा नहाए अपन बीणा बजाए, यमको को नहाए। बाबा नारद नहाए अपन बीणा बजाए, यमको को। बाबा नारद नहाए अपन बीणा बजाए, यमको को नहाए। हे कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। हरि बोल। सूत जी नहाए सनकादिक नहाए, सूत जी नहाए सनकादिक नहाए। सूत जी नहाए सनकादिक नहाए, सूत जी नहाए सनकादिक नहाए। बाबा सुखदेव सुखदेव बाबा नहाए भागवत कथा को सुनाए, यमको को नहाए। बाबा सुखदेव नहाए भागवत कथा को सुनाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगमा बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमको को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगमा
सुगम बही जाए यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए क्यों क्यों नहाए। को नहाए यमा को नहाए। क्यों नहाए हम क्यों क्यों नहाए। सबको नहीं मिलती, बड़े भाग से मिलती है। हा? कौन कौन किसको किसको मिलती है? भैया नहाए सब मैया नहाए। 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 सांवरिया नहाए प्रभु कथा को सुनाई यमा को नहाए। सांवरिया नहाए प्रभु कथा को सुनाई हरे कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए क्यों क्यों नहाए। को नहाए यमा को नहाए। को नहाए हम को नहाए। को नहाए यमा को नहाए। को नहाए हम को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए यमा को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए क्यों नहाए। यमा को नहाए यमा यमा को नहाए यमा क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए यमा को नहाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये तो सारोता का लक्षण है कि वो घर से कहीं भी बैठा रहे, पर जो कथा का श्रोता होगा वो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि गुप्ता जी बुलाए हैं कि नहीं। जो कथा का प्रेमी होगा वो तो ये देखेगा कि कथा हो रही है, हमको तो जाना है, हमको कथा सुनना है। जो कथा का प्रेमी होगा, लेकिन जो कथा का नहीं, जो जगत का प्रेमी होगा वो क्या सोचेगा, हमको नहीं बुलाया, हम क्यों जाए। और एक बात और बताऊं, जो बुलाने से आता है उसका 50% फल कौन पाता है? जिसने बुलाया। और जो बिना बुलाए आता है उसका 100% वही पाता है जो अपने से आया है। और जिसको हम बुला के लाए हैं ना, यदि हमको हमारे द्वारा कथा में कोई आया सुनने के लिए, तो आपके द्वारा बुलाया गया है तो 50% वो पाएगा और 50% आप पाओगे जो लेके आएगा किसी को। इसलिए कथा खूब सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। आदरणीय व्यास जी कहते हैं कि देव दुर्लभ ये कथा है, देवताओं को मिलती नहीं, हम मानवों को सुलभ है तो मानव सुनते नहीं, बहाना ढूंढते हैं। जब हम 60 के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम कथा सुनेंगे। हाँ? जरूरी है, देखा है कि 60 क्या हो गए, अब 62 हो गया है, 2 साल बढ़ गया है, जरूरी कि 62 पाओगे? ठिकाना है ना जाने के ही सास की आवन हो ये न हो, कौन सी आपकी सांस अंतिम हो जाए कोई पक्का नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिला है, तो कथा मिली है तो जरूर सुनिए, भाव से सुनिए। तो महाराज देवता लोग दुखी हो गए कि हमको नहीं दिया गया, मानवों को भागवत सुनाई गई। देवता लोग गुस्सा होके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत किए। ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की कि हमको भागवत कथा नहीं सुनने के लिए मिल रही, हमको क्यों नहीं सुनाया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो परीक्षित ने सुन लिया तो क्या पाया, पहले देख तो लो।
तो जब 7 दिन तक आदरणीय परीक्षित जी ने कथा को सुना, तो 7 दिन कथा सुनने से राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मितः। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया 7 दिन कथा सुनने से। और ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली कि 7 दिन कथा सुनने से परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, तो धातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। 7 दिन कथा सुनने से मुक्ति। देवता लोगों ने आज एक प्लानिंग बनाई, बोले इस भागवत की परीक्षा करेंगे। तो धरती के ऊपर 7 लोक हैं, धरती के नीचे 7 लोक हैं। ऊपर भू भुआ स्वाहा महाजन तप और सत्य, सबसे ऊपर सत्य लोक है। तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनांजया। सत्य लोक में एक तराजू बांधा, और तराजू बांध करके एक पलड़े पर दुनिया के सारे ग्रंथों को रखा, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को जैसे ही रखा, तो आज सब ग्रंथों पर भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम् है तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जब देखा कि धन्य है ये भागवत, तो आज सब ग्रंथों पे भारी हो गई। अब देखिए, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। भागवत कोई पोथी नहीं है सज्जनों, कोई किताब नहीं है कि इसको तौल दोगे। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है, और कृष्ण को कौन तौल सकता है। महाराज, आज देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। सब देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। धन्य है ये भागवत, जिसको पढ़ने से, सुनने से और देखने से जीव की मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। ऐसी भागवत है जिसको पढ़ने से, सुनने से और भागवत जी का दर्शन करने से वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ मिल जाता है। महाराज, धन्य है ये भागवत। तो इस दुनिया पे धराधाम पे भागवत कैसे आई? तो कहते हैं कि बद्री नारायण धाम, और बद्री नारायण धाम में एक गांव है जिसका नाम है विशालापुरी ग्राम। एकदा ही विशालायाम। अब ये तो सुखदेव जी से परीक्षित जी को मिली, लेकिन धरती पे कैसे आई ये कथा को सुनिए। तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक दिन की बात, बद्री नारायण धाम में विशालापुरी ग्राम, जहां पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानसिक पुत्र हैं और भगवान के पहले अवतार भी हैं। ये विशालापुरी ग्राम में बैठ करके विचार कर रहे थे कि सत्संग कैसे हो, कैसे भगवान का नाम मिले, कब सत्संग मिलेगा, यही विचार करते बैठे थे। और इतने में नारद जी सामने से दिखाई दिए, और जैसे ही नारद जी को देखा तो सनत कुमार प्रसन्न हो गए। आज नारद जी सामने हैं, आज भगवान की कथा मिलेगी। नारद जी सामने हैं, आज सत्संग करने के लिए मिलेगा। देखिए, कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए और संत का क्षण।
सनत कुमारों ने आज सोचा कि नारद जी आए हैं, चलो संत का दर्शन हुआ है, आज हम सुंदर सत्संग करेंगे। और जैसे ही विचार किया सत्संग करने के लिए, इतने में नारद जी पास में आए। और जब नारद जी पास में आए तो देखा कि नारद जी का सर झुका हुआ, नारद जी दुखी चेहरा। बोले भैया ये तो दूसरे का कष्ट तो तब दूर करेंगे जब इनका कष्ट दूर हो, ये तो खुद दुखी हैं। पास में आए नारद जी से पूछा सनत कुमारों ने, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो वृषम त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। कहते हैं कि कहां से आए हो और कहां जा रहे हो नारद जी, क्यों दुखी हो इतना? नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं इस समय पृथ्वी लोक से आ रहा हूं, और पृथ्वी लोक से आया मैं पृथ्वी लोक में जितने तीर्थ हैं सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति क्यों नहीं मिलती? हम लोग तीर्थ जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि हम लोगों में एक समस्या है कि हम लोग तीर्थ जाते हैं तन से, मन से नहीं जाते। तो तन को तो शांति मिली, बहुत बढ़िया देख लिया, बहुत बढ़िया नदी बह रही थी, बहुत बढ़िया वृंदावन में भीड़ थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन रखा था कहाँ? घर पर। मन कहाँ रखा था? अब यहां से गए तीर्थ और घर में फोन कर रहे हैं, उधर बांके बिहारी जी के मंदिर में जाना है या बद्री नारायण धाम में जाना है, तन बद्री नारायण में और मन घर में। फोन किया बहू को, बहू वो कहाँ है? अच्छे से रखना, दरवाजा बंद कर देना, देखना पड़ोसी ना आ जाएं, कुछ खा पी ना जाएं, मायके वालों को बुला के खिला मत देना। अब यदि मन हमारा घर पे है, तन तीर्थ में है, तो कैसे फल मिलेगा? भाई तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ मन से। हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग तन से जाते हैं और मन यहीं रखा रहता है। तो निवेदन करूं कि तन से नहीं, हमेशा मन से जाना चाहिए। तन चाहे यहां रखा रहे, लेकिन मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। तो महाराज नारद जी कहते मैं सब जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले तीर्थ में गए तो शांति नहीं मिली, संतों के पास चले